सोचो जरा, पिछले 70 साल से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा था। लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स होते थे, थोड़ी सी चीज़ें काम करती थी, लेकिन कॉमन इंसान के लाइफ में एआई का कोई असर नहीं था। फिर सिर्फ पिछले 3 साल में 2030 से 2026 तक एआई ने ऐसा रॉकेट जैसा जंप मारा कि पूरी दुनिया हिल गई। चैट जीपीटी आया, क्लाउड आया, जेमिनी आया, एजेंट्स बन गए, कोडिंग करने लगे, इमेजेस बनाने लगे, और अब तो कंप्यूटर खुद कंट्रोल भी करने लगे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एआई की जर्नी एक्चुअली कब शुरू हुई। बहुत लोग सोचते हैं कि एआई तो 2022 में चैट जीपीटी के साथ शुरू हुआ, लेकिन असल में यह सफर बहुत पुराना है। 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक इंपॉर्टेंट पेपरेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक इंपॉर्टेंट पेपर लिखा, जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। उसमें उन्होंने सवाल उठाया, क्या मशीन्स सोच सकती हैं? और उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट भी सजेस्ट किया, जिसमें मशीन को इंसान से अलग करने का टेस्ट था। फिर 1956 में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ डार्टमouth कॉलेज में, अमेरिका में। वहां जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की और कुछ और साइंटिस्ट्स ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया। यह माना जाता है एआई का ऑफिशियल जन्मदिन। उस टाइम लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनका सपना था कि जल्दी ही मशीन्स इंसानों जैसा सोचेंगी, काम करेगी। उसके बाद 1960 के दशक में एलिजा नाम का पहला चैटबॉट बना। यह एक सिंपल प्रोग्राम था जो साइकोलॉजिस्ट की तरह बात करता था। लोग उससे बात करके इंप्रेस्ड हो जाते थे। 1970 में एक्सपर्ट सिस्टम्स आए जो किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे से एडवाइस दे सकते थे। 1947 में आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कस्पारोव को हरा दिया। लोग सोचने लगे कि अब एआई बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1970 और 1980 में एआई विंटर आ गया। मतलब फंडिंग कम हो गया, लोगों का इंटरेस्ट घट गया, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत स्लो आ रहे थे। क्यों? क्योंकि 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थे। पहली प्रॉब्लम थी कंप्यूटिंग पावर। उस टाइम के कंप्यूटर्स बहुत स्लो थे, आज के नॉर्मल स्मार्टफोन से भी कम पावरफुल। दूसरी प्रॉब्लम थी डेटा की कमी। इंटरनेट भी नहीं था प्रॉपरली, इतना बड़ा डेटा कलेक्ट करना मुश्किल था। तीसरी प्रॉब्लम थी एल्गोरिदम्स। सब रूल बेस्ड थे, मतलब हर चीज इंसान को मैनुअली कोड करनी पड़ती थी। मशीन खुद से कुछ नहीं सीख पाती थी। इसलिए एआई सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित रह गया, बाहर रियल लाइफ में कोई बड़ा यूज नहीं हो पा रहा था। फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो सब बदल दिया। साल था 2017। गूगल के रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस पेपर में उन्होंने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया। यह आर्किटेक्चर इतना पावरफुल था कि बड़े बड़े मॉडल्स को एफिशिएंटली ट्रेन किया जा सकता था। लैंग्वेज को समझना, ट्रांसलेट करना, जनरेट करना, सब बहुत ईजी और एक्यूरेट हो गया। 2020 में ओपन एआई ने GPT-3 लॉन्च किया। यह पहला मॉडल था जिसमें स्केलिंग लॉज क्लियरली दिखे, मतलब जितना ज्यादा कंप्यूट पावर और डेटा दोगे उतना ही बेटर एआई बनेगा। ये लॉ ने पूरी इंडस्ट्री को नया डायरेक्शन दे दिया। लोगों ने समझ लिया कि अब एआई को स्केल करना है, बड़े मॉडल्स, ज्यादा डेटा, ज्यादा पावरफुल चिप्स। और फिर नवंबर 2022 में असली बॉम्ब फूटा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च कर दिया। पहले हफ्ते में ही 1 मिलियन यूजर्स हो गए। हिस्ट्री का सबसे तेज वायरल प्रोडक्ट बन गया। लोग शॉक्ड थे क्योंकि ये नॉर्मल इंसान की तरह बात करता था, क्वेश्चंस का जवाब देता था, कोडिंग करता था, स्टोरीज लिखता था। उसके बाद लास्ट 3 साल 2030 से 2026 तक में जो हुआ वो सच में अनबिलीवेबल है। कंप्यूट पावर हर 5 से 6 महीने में डबल हो रहा है। इन्फ्रेंस कॉस्ट, मतलब एआई को चलाने का खर्चा, 280 टाइम्स तक गिर गया। मॉडल्स अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इमेज, वॉइस, वीडियो सब हैंडल कर रहे हैं। मल्टी मॉडल मॉडल्स आ गए, रीजनिंग मॉडल्स आए जो पीएचडी लेवल के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। एजेंट्स बन गए जो खुद कंप्यूटर पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्लाउड अब डायरेक्टली आपके मैक पे काम कर सकता है। सिंथेटिक डेटा की मदद से ट्रेनिंग और भी बेटर हो रही है। तो सवाल यह है कि पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो सिर्फ लास्ट 3 साल में कैसे हो गया? इसके 4 बड़े रीजंस हैं। पहला, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। सिर्फ अमेरिका में 2024 में प्राइवेट कंपनीज ने एआई पे $109 बिलियन लगा दिए। दूसरा, फियर्स कंपटीशन। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, XAI सब एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में है। तीसरा, हार्डवेयर रेवोल्यूशन। एनवीडिया के पावरफुल एआई चिप्स ने ट्रेनिंग को पॉसिबल बना दिया जो पहले सपना था। चौथा, इंटरनेट का बड़ा डेटा ओशन और सिंथेटिक डेटा की अवेलेबिलिटी। इन सब चीजों ने मिलकर एआई को रॉकेट स्पीड दे दी। अब बात करते हैं कि एआई इतना पॉपुलर क्यों हो गया। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको यूज करना बहुत ईजी हो गया। कोडिंग आती हो या ना आती हो, कोई भी आज एआई से बात कर सकता है और काम निकाल सकता है। फ्री वर्जन में भी बहुत पावरफुल है। स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस और स्क्रिप्ट्स के लिए, डॉक्टर्स डायग्नोसिस में मदद ले रहे हैं, फार्मर्स वेदर प्रिडिक्शन और क्रॉप एडवाइस के लिए। मीडिया ने भी इसको बहुत हाइप दिया और वायरल वीडियोस ने लोगों को अट्रैक्ट किया। आज हर फील्ड में एआई का असर दिख रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, एंटरटेनमेंट।
इसलिए हर उम्र का इंसान इससे कनेक्टेड फील कर रहा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे कंट्रीज एआई के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, फ्यूचर की इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर बन चुकी है। जो कंट्री एआई में आगे है, वो 21वीं सेंचुरी में लीड करेगी। अमेरिका मॉडल्स और एडवांस्ड चिप्स में लीड कर रहा है। चाइना अपने मैसिव डेटा और पैटेंट्स की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री एप्लीकेशंस में। इंडिया भी पीछे नहीं है। गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी $70 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है और $200 बिलियन एक्सपेक्टेड हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2024 में 88 कंट्रीज ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन किए, जिसमें एआई फॉर ऑल का मैसेज था। इंडिया के लिए एआई बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एग्रीकल्चर में वेदर प्रिडिक्शन, बेटर यील्ड्स, हेल्थ केयर में रूरल एरियाज में डॉक्टर की कमी पूरी करना, एजुकेशन में लोकल लैंग्वेजेस में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, गवर्नेंस में एफिशिएंसी बढ़ाना, सब में एआई मदद कर सकता है। मथुरा जैसे शहर में भी अब लोकल लैंग्वेज एआई टूल्स आ रहे हैं, जो कॉमन लोगों के लिए यूजफुल होंगे। सब कंट्रीज समझ गए हैं कि अगर एआई में पीछे रह गए तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स और नेशनल सिक्योरिटी सब पे असर पड़ेगा। इसलिए हर कंट्री अपना सॉवरेन एआई डेवलप कर रही है, डेटा सेंटर्स बना रही है, टैलेंट को अट्रैक्ट कर रही है और पॉलिसीज बना रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे।